की तो देखो जड़ें भी ऊपर से ही आती हैं और नीचे जाती है फिर धरती में, तो जितनी ऊपर से आएंगी उतनी ही नीचे जाएंगी, फिर दोबारा ऊपर से आएंगी फिर दोबारा नीचे जाएंगी। तो यही कारण है ये वृक्ष हमेशा जिंदा रहता है, मरता नहीं है बरगद का कभी भी, क्योंकि जड़ें जब तक चल रही हैं तब तक वृक्ष जिंदा है। जिस दिन जड़ें खत्म हो गई उस दिन वृक्ष मर जाएगा। ये चलता रहता है। इसको तो बल्कि आशीर्वाद है, मैंने बताया ना भागवत गीता का साक्षी है ये, तो इसलिए कभी मरता नहीं है। गीता उपदेश सुना इस वृक्ष ने तो अमर हो गया, अक्षय हो गया, इसलिए अक्षय वट वृक्ष बोलते हैं। इसमें ना दूसरा है, ये मैं धर्मशाला जाकर वो थे ना जो इन्हीं में से लेना ना, बहुत सारी है इसमें। तो यहाँ की मिट्टी ले जाते हैं सारे लोग, मैं भी निकालती हूँ। तो यहाँ की मार्केट, तो यहाँ पे सारे फोटो ले रहे हैं। इधर हम लोगों को लास्ट टाइम जूता उतारना पड़ेगा, उसके बाद जब हम जाएंगे म्यूजियम जाना है वहाँ जूता उतारने की जरूरत नहीं, उसमें जूते के साथ देखना। अभी ये मंदिर का नाम है ब्रह्म सरोवर। ये ब्रह्म सरोवर नाम की जगह है। जो सामने मंदिर बना है वो शिव भगवान का मंदिर है। उस मंदिर का नाम है सर्वेश्वर महादेव। इसकी थोड़ी सी मैं कहानी बताता हूँ कि ब्रह्म सरोवर कैसे बना, किसने बनाया, पर उसके पहले मैं आपको ब्रह्म सरोवर का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। इससे बड़ा विश्व का इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। जो हमारा मंदिर है वो डिवीजन का काम करता है, मंदिर को सेंटर में बनाया है। तो मंदिर के एक लेफ्ट साइड में हमारा सरोवर का एक पार्ट है और राइट साइड में दूसरा पार्ट है। जो सरोवर है वो ब्रह्मदेव ने बनाया था। कब बनाया था उसकी मैं कहानी बताता हूँ। कुरुक्षेत्र में एक राजा होते थे, महाभारत युद्ध से पहले की बात है, उनका नाम था कुरु। तो कुरु का क्षेत्र कुरुक्षेत्र की जो भूमि थी वो किंग थे, उन्होंने काफ़ी सालों तक उसको प्लॉव किया था, लैंड को, उस पर खेती की थी, उस पर फसल उगाई, और वो ब्रह्मदेव के बहुत बड़े भक्त थे। तो ब्रह्मदेव की तपस्या करने में काफ़ी साल उन्होंने तपस्या की। ब्रह्मदेव जब उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो ब्रह्मदेव ने उन्हें अपने दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, आपको मैं 3 इच्छाएँ प्रदान करता हूँ, आप जो कुछ भी मांगोगे वो आपको अवश्य मिलेगी। 3 विशेष मिली थी, जिसमें से उन्होंने पहली चीज़ जो मांगी कि हे ब्रह्मदेव, मेरी जो भूमि है कुरुक्षेत्र है, उसको ऐसा आशीर्वाद दो कि अगर कुरुक्षेत्र में किसी को मृत्यु की प्राप्ति होती है, किसी को मृत्यु मिलती है, तो उसको सीधा स्वर्ग प्राप्ति हो, मोक्ष प्राप्ति हो। तो भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि अगर आज कुरुक्षेत्र में किसी को मृत्यु आती है तो स्वर्ग प्राप्ति हो। दूसरा जो उन्होंने मांगा कि मेरी इस भूमि पर, ये महाभारत युद्ध से पहले की बात है जैसा कि मैंने बताया, तो उन्होंने ये मांगा कि मेरी जो कुरुक्षेत्र की 48 कोस की 156 किलोमीटर की जो भूमि है, उसको ऐसा आशीर्वाद दो कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म युद्ध मेरी भूमि पर, ताकि धर्म की उन्हें दोबारा से स्थापना हो सके मेरी भूमि पर। तो भगवान ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु, तो महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। अब बात आती है तीसरी इच्छा की। तीसरी इच्छा में जो उन्होंने मांगा, उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा पानी का कुंड चाहिए या तालाब चाहिए या सरोवर चाहिए, आप कह सकते हैं कुछ भी, कि जिसमें केवल एक बार स्नान करने से एक मनुष्य को हजारों अश्वमेध यज्ञ करने की फल प्राप्ति हो। अश्वमेध यज्ञ हिंदू जो हमारा धर्म है उसमें सबसे ज़्यादा पुण्य वाला यज्ञ माना जाता है, जिसमें घोड़े को छोड़ते हैं ना और उसकी रक्षा के लिए जाते हैं पीछे। तो ऐसा वो एक बार ही करना ही बहुत फलदायक होता है, लेकिन अब इस सरोवर में सिर्फ एक बार स्नान करना 10,000 यज्ञ करने के बराबर माना गया है। ऐसा आशीर्वाद है। जब आप लोगों ने सुना होगा आमतौर पर सूर्य ग्रहण होता है और अमावस्या होती है, तो इस सरोवर पर पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। अभी पीछे दिवाली के समय पर अमावस्या थी, 5 लाख लोग आए थे यहाँ पर स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो इसलिए इसकी मान्यता है कि यहाँ पर आकर स्नान करना चाहिए। और वही बात है, हम स्नान तो नहीं करेंगे, पानी से छींटा जरूर करेंगे। जो इसका एरिया है सरोवर का, दोनों पार्ट्स को मिलाकर वो 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर का पूरा एरिया है। रेक्टेंगल शेप में बना है ये सरोवर, और जो डेप्थ है पानी की वो 15 फीट की है, 15 फीट वो गहरा पानी है। हम एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल गीता महोत्सव। 18 डेज तक, 18 दिन तक वो फेस्टिवल चलता है। वो इसी जगह पर मनाया जाता है। भागवत गीता का बर्थडे मतलब कह सकते हैं आप इसको, जब भागवत गीता का जन्म हुआ उन दिनों में मनाया जाता है 18 दिन के लिए।
क्योंकि 18 दिन युद्ध चला, 18 अध्याय गीता में है, तो इसलिए 18 दिन के लिए वो हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं। अब बात आती है, हम बता रहे थे इस मंदिर के बारे में। मंदिर है शिव भगवान का, अंदर शिवलिंग की स्थापना की हुई है। जब ये मंदिर नहीं था यहाँ पर, सिर्फ सरोवर था, सरोवर भी नहीं था, मतलब आप कह सकते थे पानी पानी होता था। बाद में ये सरोवर का ओवरव्यू बनाया सारा। तो उस समय पर सिर्फ शिवलिंग होते थे और साइड में सिर्फ मिट्टी होती थी। शिवलिंग के आसपास सारी मिट्टी और साइड में पानी होता है। तो ऐसा माना जाता है कि उस शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मदेव ने स्वयं अपने हाथों से की। खुद ब्रह्मदेव ने उनको अपने हाथों से स्थापित किया, इसलिए उनका नाम रखा गया सर्वेश्वर महादेव। दो वर्ड हैं हिंदी के, संस्कृत के सर्व प्लस ईश्वर, सर्वेश्वर, यानी कि सेल्फ मेड गॉड, जो स्वयं उत्पन्न होता है। स्वयं ब्रह्म, शिवलिंग के आसपास सारी मिट्टी और साइड में पानी होता है। तो ऐसा माना जाता है कि उस शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मदेव ने स्वयं अपने हाथों से की। खुद ब्रह्मदेव ने उनको अपने हाथों से स्थापित किया, इसलिए उनका नाम रखा गया सर्वेश्वर महादेव। दो वर्ड हैं हिंदी के, संस्कृत के सर्व प्लस ईश्वर, सर्वेश्वर, यानी कि सेल्फ मेड गॉड, जो स्वयं उत्पन्न होता है। स्वयं ब्रह्मदेव ने स्थापना की, इसलिए सर्वेश्वर महादेव रखा गया। तो हम इसके मंदिर के दर्शन पहले करेंगे, उसके बाद एक सेक्शन बना हुआ है जहाँ से हम पूरे सरोवर को देख सकते हैं और पानी से छींटा ले सकते हैं। वहाँ से हम पानी का छींटा लेंगे, उसके बाद हम फोटोग्राफी करेंगे। ठीक है, मंदिर में ना पंडित जी बैठते हैं, कई बार तो फोटोग्राफी करने देते हैं, कई बार करने नहीं देते। तो अभी देखते हैं करने देंगे या नहीं करने देंगे। कई बार डांट देते हैं, भीड़ हो जाती है ना ज़्यादा, तो डांट देते हैं। इसलिए अगर मौका मिलता है तो हम जल्दी जल्दी फोटोग्राफी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शन करेंगे। तो अभी दर्शन करने से पहले एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, बोला शंकर भगवान की। चुप बना देता। ಬೇಗ ಕೊಡ್ಕೊಡೋದು ತಗೋ ಇದು. यादगार के लिए एक निशानी ले लिए कुरुक्षेत्र का पूरा लकड़ी का बना हुआ है। इसमें नाम लिखा है कुरुक्षेत्र। हम कुरुक्षेत्र को ले जा रहे हैं हिमाचल में। तो यहाँ पे पाइन एप्पल लिया है। यहाँ पे छोटी वाली 50 का एक, 50 में दे रहे हो? बड़ी वाली 100 का है। कहाँ शॉप में आना है? सृष्टि के आदिकाल से ही भारत भूमि प्रणम्य है। भारत भूमि महान है और तीर्थ इसके प्राण है। भारत की भूमि पर अनेकों तीर्थ हैं, परंतु धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ऐसा दिव्य पावन स्थल है जहाँ वेदों की ऋचाएं गुंजायमान है। ब्रह्मा की उत्तर वेदी समंत पंचक ब्रह्मवर्त के नाम श्री कृष्ण ने गुंजारित किया गीता उपदेश, शांति और सद्भाव का शंखनाद। लेकिन ये धरा केवल महाभारत की धरा ही ना रहे, ये लैंड ऑफ महाभारत ना रहे, बल्कि गीता उपदेश स्थली के रूप में संपूर्ण विश्व इस भूमि को प्रणाम करे, स्मरण करे। गीता उपदेश और सृष्टि में मैं ईश्वर और मैं जीव। करना ही है, बचपन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे यशोदा मैया इसके अंदर, यहाँ पे मक्खन खा रहे हैं। हाँ स्टोरी ना, हाँ वो इधर देता था कि उसकी पूजा हो, हाँ उस पूजा के को लिए, करते थे, पर्वत की पूजा कर रहे थे। तब वो उसके कारण वो बारिश कर रहा था उनके ऊपर, तो श्री कृष्ण इसको पूरा गोवर्धन उसको घुमाते भी तो करता है। मैया
और राधा गोपियों की डांस। ये कौन है? कौन सी बात हो रहा है? तो ये कौन वाला? कौन सा है? शकुनी तो नहीं है? कौन से पर लिखा हुआ है? कौन सी है सारे मतलब कौन सी बात है? रास रच तो कृष्ण है इधर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कोई बताओ मेरे को। अर्जुन श्री कृष्ण से सलाह ले रहे हैं युद्ध के लिए। तो ये भीष्म के पिता है और उसकी सौतीली मम्मी यहाँ पे, जहाँ पे मछली के किनारे उससे मिलने जाते हैं भीष्म के पिता। द्रौपदी के स्वयंवर है ये, सीता नहीं है। इसी रात सुबह में तो उसका अपमान हुआ था। लास्ट